हेलो दोस्त, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपने यूपी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और ये आज हमारा दूसरा क्लास होगा और कुछ चीज़ों के बारे में हम लेकर आपको डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था कुछ दिक्कतों की वजह से, और हर चीज़ जीवन की एक कहानी होती है। चलिए ठीक है, वो तो जो भी है जीवन का पार्ट होता है और होना भी चाहिए, लाइफ में कुछ भी हो। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। पिछले हम 1-2 दिन से क्लास भी नहीं आप लोग कर ले पा रहे थे, इसी वजह से, कुछ दिक्कत होने की वजह से कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ये इशू था, तबीयत वगैरह नहीं थी इस वजह से। लेकिन चलिए हम आपको बात करते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर का बात करेंगे, क्योंकि जो सेकेंड बच्चे सेकेंड सेमेस्टर निकल गया थर्ड सेमेस्टर में, उनके सिलेबस में चेंजिंग किया गया है। उनको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, बाकी और उनका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट उनका इस बार प्रैक्टिकल होगा। कोई भी इस बार लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि विद्यालय इस बार बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से बोर्ड ने इस चीज़ को कदम उठाया है। और एक भी सब्जेक्ट फेल होने के बाद पूरी तरह से उनका ईयर बैक माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया था 5 यूनिट इस सेमेस्टर में हमको पढ़ना मशीन, जिसका नाम होता है लड़कों का सबसे प्रिय, मतलब कहा जाता है इलेक्ट्रिकल का हार्ट जिसको बोला जाता है, वो आपका होता है मशीन। और मशीन बच्चा बहुत पहले से ही सुनता हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ में या कोई क्वालिटी या कुछ है तो उसको कंप्रोमाइज़ करिएगा। ये मेरा मकसद इसलिए नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा। इस वजह से है कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनका स्टार्टिंग क्लास छूट ना पाए, वो बाद में अपना इस चीज़ को रिकॉल करके देख कर फिर से हम जहाँ से आएंगे वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 3 फेस इलेक्ट्रिकल मशीन में हमने इलेक्ट्रिकल मशीन की चर्चा किया। तो पहले होता है डीसी मशीन होगा और एक ट्रांसफार्मर होगा। तो ट्रांसफार्मर में हमने बात किया था, ये यूनिट नंबर 3 होगा आपका। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, क्यों मशीन नहीं पढ़ते हैं। उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि देखिए बच्चे जो आते हैं ना शुरू से बहुत पहले से ही उनको ट्रांसफार्मर क्या होता है, मन में पूरा ये जहन में होता है कि जगह जगह घर घर उनके क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर। कहावत है ना कि किसी भी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो उस चीज़ की बात ही अलग हो जाती है। तो वो बच्चे के अंदर एक प्रेम होता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर देखा रहता है, उसके जीवन में हर पल वो चीज़ आता रहता है, इसलिए वो ट्रांसफार्मर से बड़ा लगाव रहता है। इसी वजह से मैं जब भी कहीं भी क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ तो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करता हूँ, ताकि बच्चा जिस चीज़ से लगाव होती है ना उसी चीज़ को पाना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है वो चीज़ होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैं ट्रांसफार्मर की बात में चर्चा करूँगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 3, समय बहुत कम होता है और इसको मैं अपलोड करेंगे तो बताएंगे। पहले देखिए कि हम लोग जानेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिणाम मित्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर। इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर कौन सी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस होती है, ये वोल्टेज और करंट को क्या करती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, पावर को क्या करती है, तमाम प्रकार के हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना देखेंगे कि संरचना कैसा होता है, और संरचना के बारे में देखेंगे कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 4 टाइप होता है, सेट टाइप होता है, वेरी टाइप होता है। तो ये सब ट्रांसफार्मर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, बाकी जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज़ से अंदर से बताएंगे। घबराना मत कि सर मुझे तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी तो ट्रांसफार्मर देखा ही था लेकिन तो मैं जाना नहीं, तो इस बारे में बहुत बढ़िया से बात करता हूँ। ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जानने के लिए आपको फैराडे लॉ का नियम पता होना चाहिए, लेंज लॉ का नियम। कहावत होती है ना, जब किसी गर्लफ्रेंड मतलब कोई प्रेम अगर छूट जाता है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई आता है तो उसको मतलब एक निगेटिव थॉट देता है। तो लेंज ने बताया था जिसके कारण हम उसको उत्पन्न करेंगे उसी के कारण हम उसका विरोध भी करेंगे। तो ये चीज़ होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेंज का नियम आपको आना चाहिए, आपको फैराडे का नियम आना चाहिए, तभी आप ट्रांसफार्मर का वर्किंग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी बताएंगे ईएमएफ जनरेट करेंगे, सिंगल फेज में ईएमएफ जनरेट करेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और ये आपका पीक वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि आपका ईएमएफ में 3 चीज़ का देखेंगे कि ये आपका एक एवरेज वैल्यू में कैसा मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू में कैसा मान होगा, और आरएमएस वैल्यू में कैसा मान होगा। ये तीनों ईएमएफ हम लोग आपको जनरेट करके दिखाएंगे। फिर बात करेंगे कि भाई देखिए कोई भी चीज़ होगा, गलती तो हर इंसान से होती है और गलती को माफ़ कर देना वो इंसान की काबिलियत भी होती है। ठीक है, तो इंसान गुस्से में मान लीजिए कुछ भी करता है तो ये गुस्सा आता है, तो ट्रांसफार्मर में भी गुस्सा आता है, और ट्रांसफार्मर जब गुस्सा होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ झगड़ा होगा तो दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ लॉसेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा और क्या होगा आपका ईवी करंट लॉस क्या होगा। ठीक, आप मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ लॉस होगा, अब बात होती है कि सर चलिए लॉसेस तो हम जाने, हम उसका टेस्टिंग करेंगे कि टेस्ट करेंगे कि वो कैसा है,
कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति को दोस्ती बनाने से पहले उसको पहचानना सीखिए, मतलब या तो कुछ सीख लेते। तो उसी बात हम करेंगे कि उसका एक बार मतलब खुले चैलेंज करेंगे, एक ओपन करेंगे, खुला हुआ टेस्ट करेंगे। तो खुले हुए टेस्ट से उनको क्या ज्ञात होगा, आयरन लॉस ज्ञात करेंगे, और शॉर्ट सर्किट से क्या टेस्ट होगा, हम लोग ये कॉपर लॉस को ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लॉसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि ट्रांसफार्मर का लॉसेस क्या होता है। इसी के बीच में हम लोग एक टॉपिक यहाँ नहीं लिख पाने की वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में लेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में 2-3 प्रकार के ट्रांसफार्मर देखेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे, सेट टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर देखेंगे, वैरी टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो ये चीज़ ट्रांसफार्मर आगे आपकी एक अगला यूनिट मिलेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे तो उसका नो लोड पे फेजर डायग्राम क्या होगा, फुल लोड पे फेजर डायग्राम क्या होगा, वो फेजर डायग्राम हम लोग यहीं पे देखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर किसी व्यक्ति की दक्षता क्या है, मैं अपना पढ़ाता हूँ तो मेरी दक्षता इफिशियंसी क्या हो सकती है, मैं कितना दिन भर में कितना वर्क कर सकता हूँ, ये चीज़ की आपको यहाँ पे इसकी जानकारी हम लोग देंगे कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है। एक होता है ऑल डे इफिशियंसी, होता है एक नॉर्मल इफिशियंसी, तो इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, पैरेलल ट्रांसफार्मर ये क्या होता है? पैरेलल मतलब कि आप साथ साथ, मतलब दो व्यक्ति को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा तो पैरेलल होता है। तो उसकी कुछ कहावत है ना कि शादी विवाह होती है तो 36 गुण मिलना जरूरी होता है ना, लेकिन मिलता कहाँ है आजकल, तो पंडित जी लोग कोई बुरा ना मानेगा इस बात को, मतलब उसमें कोई गुण मिलने वाली बात नहीं, किसी को दे दो कुछ दे दो गुण मिला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तो 36 गुण मिलने वाली बात है। तो इसमें भी हम लोग देखिए पैरेलल, किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल जोड़ना होगा तो हम लोग क्या क्या उसकी मतलब देखेंगे कि हाँ ये चीज़ होगा तभी हम इसके साथ मिला। ऐसा नहीं ना कि मतलब एक लड़का बहुत हट्टा कट्टा हो उसके साथ कोई लड़की छोटी मोटी दे दो, बाबू ले लो, वैसा नहीं होता है शादी विवाह में। मतलब एक समकक्ष देखा जाता है ना कि लड़के लड़की मिला, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोई कहेगा कि सर जी बात मतलब यही लड़की लड़का, हम इसी लड़के और लड़की पूरे ट्रांसफार्मर खत्म करते हैं। घबराओ मत, कहानी की तरह बताएंगे एकदम बेनिश्चिंत हो गए, तो कोई मतलब नहीं। ये मतलब कि उसका वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाना चाहिए, इम्पीडेंस सेम होने जाना चाहिए, ये सब सेम होना चाहिए। एक आइडियल ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर पहले बता देंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर देखेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या क्या होता है। भाई कोई व्यक्ति आइडियल होना चाहिए जीवन में, लेकिन तो जीवन में आइडियल होता नहीं है। सबके व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, तो इसलिए हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में फिर जानेंगे। फिर एक बार हम लोग देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर अलग से लोग उसे बताएंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग चलेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये अगली यूनिट आप लोग की आएगी। ये यूनिट करके दिया है 4, लेकिन तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर कुछ होता नहीं, इसी का बस 3 फेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, बूसिंग क्या होती है, कूलिंग क्या होती है, इसकी बाइंडिंग क्या होती है, हीटिंग बाइंडिंग क्या होती है, ये तमाम प्रकार के इसके अंदर छोटे छोटे जेल क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक, ग्लूकोज ले, ये सब चीज़ें हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेंगे। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इसकी संरचना कैसी होगी 3 फेज और सिंगल फेज के अंतर्गत वो देखा जाएगा। फिर कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, 3 फेज में यही मेन है कनेक्शन। ये पूछता है स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार। ये हम लोग अभी नाम आप लोग सुन रहे होंगे ना, कि आप लोग को लग रहा होगा कि अरे ये तो मतलब क्या ही समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखेंगे। फिर इसमें भी पैरेलल ऑफ ट्रांसफार्मर कहेंगे सर ये वाला पैरेलल और ये वाला पैरेलल में अंतर होता है क्या, हाँ ये अंतर होता है थोड़ा सा, इसमें पर यूनिट इम्पीडेंस देखा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी देंगे। तो आई होप कि आप लोग को एक हमने एक सिनेरियो दिया, इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया, आप लोग को इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। मेरे दोस्त मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि इस बार क्लास अगर रेगुलर अगर कोई देखता है तो आप लोग को पास होने से कोई रोक नहीं पाता, ठीक है। आप क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हो ये रिजल्ट आने के बाद सबकी औकात मतलब पता चल जाता है। लेकिन तो एक बात मान लीजिए कि मैं इस फील्ड में लगभग 2-3 साल से इसी में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता होता है लड़के क्या होते हैं, लड़के का मतलब कैसे पढ़ाई करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप रेगुलर क्लास करिए और ये तमाम प्रकार से धीरे धीरे अपनी स्किल को बढ़ते रहिए। मैं कई बार टेस्ट लेता हूँ, तो जो लड़का रेगुलर क्लास करता है उसका कोई दिक्कत होता नहीं। आप लोग भी जैसे देख लीजिए, रिजल्ट भी आया तो देख लीजिए। और रही बात रिचेक का रिजल्ट, अभी जल्दी आने वाली है, 5-6 तारीख का रिजल्ट आप लोगों का रिचेक का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए। मैं स्टार्ट करूँगा आज से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आई होप कि इतना बात मैं समझाया, जो नहीं आया है बच्चा वो अपनी कॉपी पे ये चीज़ सीक्वेंस लिखेगा, और कोई टॉपिक छूटती है तो आप बीच में बताएंगे सर ये वाले टॉपिक आपने बोला था लेकिन तभी पढ़ाएंगे, ठीक है। और बुक वगैरह अभी आप लोग ले लीजिए, मार्केट में आ गई होगी, और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका पेपर जल्द ही आपका नवंबर में ये रिलीज हो जाएगा, और नवंबर में आपका पेपर इसका भी करा दिया, ठीक है। तो 2 ही सब्जेक्ट। चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और बाकी जो ऐसा लग भी लगा हो कम से कम बीच में आप लोग एक लाइक और कमेंट करिएगा। और आप ही लोग से खैर मैं वीडियो डालता नहीं, लेकिन तो मैं जहाँ पढ़ने वाली बात आती है वहाँ पर मैं डालता हूँ, तो पढ़ाई के रिलेटेड बात बनाता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।